नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रुति मिश्रा है और जैसे कि हर बार की तरह मैं इस बार भी एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए आई हूँ। और जिस टॉपिक का नाम आजकल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हमारे साथ इश्यूज होने शुरू हो गए हैं। जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं ना, बुरा काम कर रहे होते हैं, तो बड़े जोश में कर रहे होते हैं कि क्या ही हो जाएगा, कौन देख रहा है ना। लेकिन फिर जब उसका रिजल्ट आना शुरू होता है तो फिर हमें घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि यार मैंने तो नहीं सोचा था इतना बुरा, और ये सोच के थोड़ी ना किया था कि इतना बुरा हो जाएगा, इतना बुरा कैसे हो गया। तो वही हुआ है, जिस काम को हमने स्टार्टिंग से जिस पे एक्शन नहीं लिया और अब जाके हम बहुत धर्मात्मा बनने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं और ये सब हमारी ही वजह से थोड़ी ना हो रहा है, तो हमारे पूर्वज करते चले आए और हमें किसी ने बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं। तो उस विषय का जो महत्वपूर्ण विषय का नाम है, उस विषय का नाम है क्लाइमेट चेंज, हमारे वातावरण के बारे में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ महत्वपूर्ण तो है लेकिन उतना नहीं है। अब ये लाइनें आपको वो लोग बोलेंगे जो शायद उतना अफोर्ड कर सकते हैं, उतनी महंगी लाइफ, जिस लाइफ में आप इन्वायरमेंट अभी खरीद पा रहे हो। अभी आपके पास होंगे पैसे, हो सकता है कि आप बहुत बड़ी एसी, बहुत बिजली, पंखा, जो भी है, पानी है, एक सांसें हैं, स्पेशली हमारी ऑक्सीजन जो लोग खरीद पा रहे हैं अभी के टाइम में, वो तो अपने आप को हाँ ठीक है, हो रहा है, चलने देते हैं। तो उस पर ना मैं आज कुछ विशेष 4-5 मुद्दों पे बात करूँगी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के इतना जागरूक क्यों हो रहे हैं लोग और होना आवश्यक क्यों है, और जो नहीं हो रहे हैं उनके लिए ये कितना बड़ा दुख का विषय होगा, ये आने वाले कुछ वर्षों में पता भी चलने वाला है। जिस तरह की स्टडी हो रही है और जिस तरह की आप जो दिग्गज लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला तो यही है कि डॉक्यूमेंट्री लाइफ इन्वेस्टिगेशंस, जहाँ पे हमने कॉरपोरेट अपने सेक्टर्स जमा रखे हैं ना, बुरी तरह से हब बना दिया है, कॉरपोरेट हब, ये हब, वो हब, है ना। तो ये हब जब प्रभु का प्रलय होता है, तांडव शुरू होता है, तो ये हब अब सब समंदर और नदी और पहाड़ में जाके मिल जाने वाले हैं। तो हम कुछ भी करें, हमारी कॉरपोरेट लाइफ में हो सकता है कि हम बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, हम बहुत बड़ा एक बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो करें, ये अच्छी बात है, ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों के रहते, इन सारी चीज़ों के चलते हम वो अनावश्यक चीज़ें ना करें जिस वजह से हमारी जनरेशन को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन खरीदनी पड़े, हमारी जनरेशन को पानी पीने के लिए करीबन इतना बजट देना पड़े जितने बजट में हम अपने पूरी जीवन का खाना पीना कर लेते हैं। अपनी सैलरी का मुश्किल से 7%, 8% जो फूडिंग खर्चे पे लगाते हैं ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे लगाते हैं, अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी जनरेशन अपनी कमाई का शायद 80% या हो सकता है 99% अपने जीने के सामान में लगा देगी। क्योंकि जिस चीज़ से हम जीते हैं, पानी, हमारी हवा, हमारा वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट जो हमें अच्छी स्किन, है ना, अच्छी खूबसूरत स्किन देता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल देता है, उसको ख़राब अगर कर दिया तो फिर वो खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो खरीद पाओगे नहीं, सबके बस की बात होगी नहीं। तो बेहतर है कि हम उन चीज़ों पे काम करना अभी से चालू कर दें। ऑब्वियसली हम बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अगर आप स्टडीज़ अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप लेट नहीं हो, आप एंड पे खड़े हो और अब आपको बचना है, तो आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप एंड पे हो, एग्ज़ाम के एक रात पहले जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शायद पूरी रात पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम पासिंग मार्क्स ला पाते हैं। तो इसलिए कि हम एंड पे खड़े हैं और अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी अपनी अर्थ को सेव करने के लिए, करनी पड़ेगी, हमारे इधर उधर की चीज़ों को ख़राब होने से पहले उन्हें बचाना पड़ेगा। पर्सनल इसलिए है ये सबसे ज़्यादा, ये चीज़ हमारे और आपके लिए पर्सनल इसलिए है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरी जनरेशन आगे ना बढ़े। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, कोई भी नहीं चाहेगा
कि यार मेरा बेटा या मेरी बेटी ना हो और मेरी जनरेशन यहीं पे ख़त्म हो जाए। हर कोई भगवान तो नहीं है, हर कोई इतना बड़ा सन्यासी ज्ञानी महात्मा तो नहीं बनना चाहता। तो अगर आप चाहते हो कि हमारी जनरेशन आगे बढ़े, वो सांस ले, जैसे हमने अपनी लाइफ एंजॉय की वैसे वो भी एंजॉय करे, तो इसलिए हमें पर्सनल लेना पड़ेगा यार। ये चीज़ हमें अब अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐड करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ होने वाला है। अदरवाइज आप चाहो ना चाहो आपकी जनरेशन एंड हो ही जाएगी। आपके चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। दूसरा ये है कि एक्सप्लोर क्लाइमेट सॉल्यूशंस को करना है। हम सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके लिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो हमें ऐसी गवर्नमेंट लेके आनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक यही है कि यार गवर्नमेंट हमें ऐसी लेके आनी है जो हमारी लाइफ के बारे में हमसे बात करे। फालतू अंट शंट हमको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई किसी धारा को नहीं हटवाने की ज़रूरत है, हमें कोई बोर्ड भाड़ में जाए, जो हो ठीक है। हमारे हमसे लेना देना हो सकता है कि उसका 10% होगा हमारे जीवन से, लेकिन 99% जो हमारे जीवन का लेना देना है वो है हमारी ज़िंदगी। अब आप तो बोलोगे कि भाई पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस तो हम ऐसे ही लेके आएंगे जो हमारे राम राज्य को लेके आए, मस्जिदों को बनवाएं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन चीज़ों में उलझने से पहले ये देख लेना कि ज़िंदगी कितनी सेफ है। अगर ज़िंदगी बचेगी ना तभी जा कर के ये चीज़ें कर पाओगे, रैली निकाल पाओगे और नारे लगा पाओगे। तो फर्स्ट इज सेफ योर लाइफ, उसके बाद देख लेंगे क्या होने वाला है। और जो होना है वो होता है, उसके लिए आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो बदलना भी ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है मिस इन्फॉर्मेशंस पे। कई बार क्या हो रहा है ना कि हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशंस आ जाती है जो हमें बता देती हैं कि नहीं हम तो सही चल रहे हैं, ठीक है। अभी 2-4 गर्मियाँ आने वाली हैं, ऑब्वियसली गर्मी आ ही गई है, जहाँ तक मुझे लग रहा है गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो और ज़्यादा आएगी अभी, क्योंकि अभी तो गर्मी शुरू है, अभी बड़ी होगी, उसका अपना रूप देखेंगे, हम सभी मिल के देखेंगे। 40, 50, 55 तक शायद टेम्परेचर देखना पड़ सकता है इस बार। तो कई नेता लोग होंगे ना यार, जो कई स्कूलों में जाना शुरू कर देंगे, बाग में जाना शुरू कर देंगे, हम पौधारोपण कर रहे हैं, हम वृक्ष लगा रहे हैं, लगा के उसके बाद फोटो खिंचवाया, हाथ जोड़ा और बैनर बनवा दिया, और आपने देख लिया अरे भाई बीजेपी वाले गए थे वहाँ पे कांग्रेस वाला गया था, सपा वाला क्यों नहीं गया। हमारा दिमाग ना यहीं पे लगा पड़ा है। अरे यार एक पेड़ लगा रहे हो ना, एक पेड़ लगा रहे हो, उसको देखेगा कौन, उसको वृक्ष कौन बनाएगा। इस बात के लिए गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे, इसके लिए हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी, और बिना एजुकेशन ना कुछ नहीं होने वाला। नेतागर्दी और पॉलिटिक्स में घुसने से अगर क्लाइमेट बच जाता, आपको अंदाजा भी है 2024 में 365 दिन में 314 दिन तक प्रलय जैसा महसूस हुआ है, कई जगह पे प्रलय आई है। सोच लो कितने दिन आप सेफ रहे हो। एग्जाम्पल से सोच के देखना, ये हकीकत है, इसमें आप जाके पढ़ सकते हो आप गूगल पे एक बार, कि किन चीज़ों को लेकर के हम जागरूक ही नहीं है। जो चीज़ हमारी ज़िंदगी बचाने वाली है उस चीज़ में हम सोच ही नहीं रहे, उस चीज़ के बारे में। ग्लोबल क्लाइमेट्स के बारे में यही है कि अगर आपने अपने एरिया में काम नहीं किया, हमने भारत में काम नहीं किया, अमेरिका ने अमेरिका में काम नहीं किया, दूसरे देशों ने दूसरे देशों में काम नहीं किया, तो ये ग्लोबली बनेगा, क्योंकि हम सब अर्थ पे रहते हैं भाई। ये प्लेनेट है, आप मंगल पे जा सकते हो, आप चांद पे जा सकते हो, आप कहीं भी जाओ, आपकी मर्जी, क्योंकि इलॉन मस्क तो अलग लेवल के इंसान है। आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आप दूसरा अर्थ नहीं बना सकते, ये बनाना पॉसिबल नहीं है। ये अगर बनाना पॉसिबल है तो ये बहुत कॉस्टली होगा, और हमारे जैसे जो आम लोग हैं ना, जो छोटे लोग हैं, वो मरेंगे। और हमें अपने आप को सेफ करने के लिए वी रिक्वायर्ड दिस थिंग कि हमें जागना पड़ेगा और हमें काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दी कि हमें इसके बारे में काम अब करना कैसे है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी बचा लो, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है अननेसेसरी वेस्ट करते हैं। पानी बचा लो यार,
बहुत बर्बाद कर लिया, हद से ज़्यादा बर्बाद कर लिया। इतना शायद एक्सपेक्ट भी नहीं होगा अर्थ को कि हमारे आने वाली जो मानव जनरेशन है वो इतना हद तक ये सिचुएशंस क्रिएट कर देगी। जंगल बचा लो, जहाँ पे सुनने में आ रहा है कि पूरे पूरे जंगल ख़त्म कर दिए जा रहे हैं क्योंकि हमें एक रॉयल लाइफ जीनी है। तो रॉयल लाइफ जब बचेगी नहीं तो जियोगे क्या। दूसरा है कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएंगी अगर मैं बोलूँगी कि आप किसी आंदोलन में जाके बैठ जाओ, हमें तो जंगल बचाने हैं, ये वो बहुत बड़ी। लेकिन एटलीस्ट आप जिस भी एरिया में रहते हैं, हो सकता है कि आप अपने काम की वजह से किसी सिटी में रहते हो सकता है कि आप अपने किसी प्रोजेक्ट की वजह से किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो, लेकिन आपका एक अपना इलाका तो होगा। आप कहीं ना कहीं से तो बिलोंग करते होंगे, आप कहीं ना कहीं आपका गाँव, घर, शहर कुछ तो होगा। उसके इर्द गिर्द का माहौल ऐसा तो क्रिएट करिए कम से कम। आप चाहे वहाँ साल में 12 दिन जा रहे हो, आप 1 महीने के लिए जा रहे हो, आप 6 महीने में जा रहे हो, उतने दिन के लिए भी अगर जाएं तो इतना सब चीज़ें करके आए वहाँ पे कि जब आप वापस कुछ दिन के बाद जाएं तो आपको कुछ अच्छा महसूस हो। आपको महसूस होना चाहिए कि आपने कुछ प्राकृतिक बदलाव किया है। अपने लिए बदलाव, यही होगा आपका सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, कि जब आप प्रकृति को लेकर के एक डिसीजन लेने वाले हो। तो यही था क्लाइमेट चेंज के बारे में। हमें सिर्फ जागरूक करना है, खुद को जागरूक करना है, आपको जागरूक करना है, अपने पड़ोस को जागरूक करना है, देश को जागरूक करना है। तो स्पेशली है कि यार 50-55 में एसियां काम करेंगी नहीं और गर्मी में मरो, इससे बेहतर है कि गर्मी कम आए और हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएँ। देश के एनिमल्स को, जो हमारे बगल में रहते हैं, उनके घरों को मत तोड़ो यार। क्या दैट्स नॉट लाइक, कुछ डर होना चाहिए दिमाग में कहीं ना कहीं, नहीं तो फिर प्रलय आएंगी और फिर आप वीडियोस और फोटोज़ और रोना धोना मचाओगे। इसके अलावा कुछ होना जाना है नहीं। तो इट्स बेटर कि हम खुद पे काम कर लें, अपने नेचर के लिए काम कर लें, अपने प्लैनेट के लिए काम करने का टाइम आ गया, क्योंकि हमने पूरा ख़राब कर दिया ऑलरेडी। तो ख़राब किया है, अब सही करने की हमारी बारी है। क्योंकि जो जनरेशन आएगी वो तो, उसे तो पता भी नहीं होगा कि हमारे पीछे वाले लोग इतना बुरा हाल करके गए हैं। जब तक उसको पता चलेगा तब तक और बुरा हो चुका होगा। तो इट्स बेटर देन कि हम काम करें और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें। अवेयर करना भी बहुत बड़ी बात है। अवेयर करिए ताकि लोग इस चीज़ से थोड़ा जागरूक हों। और अगर आपके पास कुछ बेहतर है जो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। क्या इसके बारे में बेहतर सुझाव दे सकते हैं हम अपने आसपास के लोगों को।